अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप तमाम लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी कर चुके थे कि एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल के कंप्लीट बनने तक कितने स्टेप्स होते हैं और उनमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं, हमने उनको स्टडी किया। हमने सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट किया, देन इकोसिस्टम या हैबिटेट तक या बायोस्फीयर तक हमने उसको स्टडी किया। आज जो हम स्टडी करने जाएंगे वो है बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है कि इस कायनात के अंदर या इस दुनिया के अंदर या इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हम ये कहते हैं कि उनमें तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। और हमने ये कहा था कि सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो जब सेल की बेस पे बने होते हैं तो एक सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म को कितने सेल्स मिलके बना रहे हैं, क्या एक ऑर्गेनिज्म को एक ही सेल बना रहा है, या क्या जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर दो सेल हैं या दो से ज़्यादा सेल हैं, या सेल किस तरह से कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं। आज हमारा डिस्कशन पॉइंट ये होगा। हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं हमने उनको मेजर 5 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखे गए हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई है, प्लांट्स है एंड एनिमल है। तो इनके अंदर जितनी भी पहली दो कैटेगरीज लिखी गई हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट हैं, दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म और इनके अंदर सिंगल सेल मौजूद होता है। और सिंगल सेल ही क्या कर रहा होता है, इनकी लाइफ के जितनी भी नीड्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सिंगल सेल क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। और इसके साथ साथ जो आगे फंजाई है, प्लांट्स है और उसके साथ एनिमल है, तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनके अंदर फंक्शन परफॉर्म बॉडी फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा जो हैं सेल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद सेल को हम बेसिकली 2 टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सिंपली एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं और इनके अंदर जो सब एटॉमिक या हम सब सेलुलर जो मैंने ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी कहीं किसी लेवल में, अगर आपको दोबारा वो लेवल्स देखने हैं तो वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ऑर्गेनेलीज को डिस्क्राइब किया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कोई भी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मौजूद नहीं होती और सिंगल सेल ही क्या करता है, एक होल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ को चला रहा होता है। जबकि इसके साथ जो यूकैरियोटिक सेल्स है ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं और देन वो क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। और हमने पीछे कहीं जिक्र किया था लेबर ऑफ डिवीजन विद इन अ सेल, तो यही यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स की बेस पे ही हम आगे सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और सेल को हम मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है या वो क्या उनमें कौन सी एग्जांपल हैं, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस वो बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ओनली सिंगल सेल जो है वो प्रेजेंट होता है और यही सेल क्या कर रहा होता है, उनकी लाइफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी नीड्स होती हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, सारे इसी सिंगल सेल के थ्रू ही कंप्रीहेंड किए जाते हैं, कंप्रीहेंस किए जाते हैं और सिंगल सेल ही उनको उनकी लाइफ को चला रहा होता है। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं तो यूग्लिना हमारे पास है, पैरामीशियम है, अमीबा है। इनकी डायग्राम कहीं आगे आगे आ जाती हैं तो आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, ये अमीबा है, ये प्रोजेक्शन वगैरह इसके दिखाए गए हैं। ये सिंगल सेलुलर है, देन इसका आपके पास ये पैरामीशियम है और ये देन आपके पास यूग्लिना है। तो ये सारे क्या हैं, सिंगल सेल्स जो एनिमल हैं उनके यूनिसेलुलर कहते हैं, उनके अंदर सिंगल सेल्स होता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है कॉलोनी पाई जाती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें उनके दरमियान कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। डिफरेंट सेल जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये आपके सामने जो दिखाई गई है दैट इज़ बेसिकली वॉल वॉक्स। ये ग्रीन अलजी है और वाटर के अंदर मौजूद होती है। ये क्या होती है, हंड्रेड्स ऑफ वॉल वॉक्स सेल जो हैं ये एक जगह पे रहना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहना शुरू कर देते हैं और इसको हम कॉलोनी बोलते हैं इनकी। लेकिन इनके अंदर ये होगा कि जितनी भी कॉलोनी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपने फंक्शन खुद ही परफॉर्म करेंगे। इनमें जैसे अब ये
आपको देख सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, एक वॉल बॉक्स है। तो ये क्या करेगा, अपना सारे जितने भी इसकी नीड्स होंगी लाइफ की, ये अपनी वो सारी नीड्स खुद ही पूरा करेगा, किसी और के साथ ये लिंक नहीं करेगा। इट मीन अगर ये लिंकेज हो जाती तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन ऐसी कोई लिंकेड या इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। हर सेल क्या करता है, अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मल्टी मीन मैनी और सेलुलर मीन सेल। तो ये एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये सेल मिलकर टिश्यू बना रहे होते हैं, देन टिश्यू ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, एंड देन क्या बनता है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। और यहाँ आपकी बुक के अंदर फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है, इनकी 2 एग्जाम्पल दी गई हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। सो आगे हम मूव करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। मस्टर्ड प्लांट सबसे पहले हमारे पास है। अच्छा, कोई भी जब हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं या कोई भी साइंटिस्ट जब किसी भी चीज़ को स्टडी करता है तो वो उसको एक स्पेसिफिक नेम देता है और वो नेम जो है उसका साइंटिफिक नेम कहलाता है। सो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस बेसिकली दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट किसी 1-2 जगह पे इसको जाना जाता होगा, लेकिन अब इस दुनिया के अंदर ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको भी कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये मस्टर्ड प्लांट की ही बात हो रही है। अब इस बेसिकली मस्टर्ड प्लांट जो है इसकी कल्टीवेशन मेनली विंटर के अंदर होती है और इसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स पे हम डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेरियन, हम इसको वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं, और एक इसका पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बेसिकली जो इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है उसकी हम बात करते हैं तो उसके अंदर सीड्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर लीव्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं, उसके अंदर इसके रूट और स्टेम्स भी मौजूद होती हैं। और ये जो इसके पास इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है ये इसके सेक्स और रिप्रोडक्शन में कोई भी टेक पार्ट नहीं लेता। और इसके जो सीड्स होते हैं ये बेसिकली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन फ्रूट से या उस सीड से हम ऑयल जो है जो सरसों का तेल आप यूज़ करते हैं बेसिकली ये आप उसी मस्टर्ड प्लांट से ही लेते हैं। देन इसका जो नेक्स्ट हम पार्ट कह रहे थे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और रिप्रोडक्टिव पार्ट इनका कौन सा है, फ्लावर है, और फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, सीड और फ्रूट की प्रोडक्शन होती है। और बेसिकली ये आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यूज़ करने प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये एक उसका शिस्ट मस्टर्ड प्लांट आपको दिखाया गया, उसके येलो कलर के फ्लावर हैं, देन रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और उसके कुछ लीफ जो हैं आपको दिखाए गए हैं। देन आपके जो पास जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज़ फ्रॉग। इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, और राना टिग्रीना भी आपके पास क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो बॉडी है वो बेसिकली आर्गन सिस्टम और बहुत से रिलेटेड आर्गन से मिलकर बना हुआ है। और इसके अंदर बहुत से आर्गन सिस्टम से या आर्गन से पहले जो है हमने टिश्यू भी पढ़ा था, तो इसके अंदर टिश्यू भी मौजूद होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उसके साथ साथ मस्कुलर टिश्यू होते हैं और नर्वस टिश्यू भी होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली इनकी स्किन जो है उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं और ये उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ये सेक्रीशन करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे जहाँ पे हमने मूवमेंट करनी होती है, जैसे रिलैक्सेशन करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, तो दिस इज़ थ्रू मस्कुलर टिश्यूज़। और देन एक और आपके पास यहाँ पे नर्वस टिश्यू बनाए गए हैं, तो ये आपका जितना भी सेंसिटिव और नर्वस सिस्टम है उसको जो है टिश्यू जितने भी उसके अंदर मौजूद होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ जो है हमारा ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसको हमने कंप्लीट किया। इंशाअल्लाह हम ज़रूर मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।